परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस जनवरी महीने के 14 सप्ताह में हमारे को लेके आया है। उस परमेश्वर की अनुग्रह से और उसकी महिमा से हम जीवित हैं और आज सुबह के समय में हम उस परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। वो परमेश्वर अब अपने कलाम के अनुसार, अपने जीवित वचन के अनुसार राजा हमारे बीच में है, इस आराधना में है राजा। हमारी स्तुति को आप सुन रहे हैं राजा, हमको आप देख रहे हैं राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कितना सुंदर अवसर आपने हमें दिया है कि आपकी कलीसिया में राजा एकजुट होकर, एक मन होकर परमेश्वर तेरी आराधना करें, तेरे पराक्रम के कामों को सोच के तेरे को धन्यवाद दें, तेरे अनुग्रह के कामों को सोच के तेरी स्तुति करें राजा। आपने हमारे जीवन में परमेश्वर अनगिनत भलाइयाँ की हैं, अनगिनत उपकार किए हैं राजा। आपके दया के द्वारा परमेश्वर, आपकी कृपा के कारण परमेश्वर हमें सुबह के समय में परमेश्वर जीवित है राजा। आज का ये सुंदर दिन देखा है परमेश्वर। वो परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति को हम स्वागत करते हैं राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तू आराधना से भाता है राजा। जब तेरे लोग परमेश्वर, तेरी चुनी हुई संतान, तेरी चुनी हुई सेना परमेश्वर एकजुट होकर, एक मन होकर परमेश्वर तेरे कलीसिया में इकट्ठा होकर तेरी आराधना करती है राजा, तुझे कितनी खुशी मिलती है राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी ताकत से परमेश्वर, अपने बल से परमेश्वर, अपने हर चीज़ों से परमेश्वर, अपने तन और मन और धन से परमेश्वर सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, वो धन्यवाद देते हैं राजा। इस पिछले परमेश्वर पूरे हफ्ते तो हमारे साथ रहा, इस 14 सप्ताह में परमेश्वर तूने प्रवेश करने के लिए सहायता किया राजा। हर एक हानि से, हर एक मुसीबत से तूने बचाया है राजा। वो परमेश्वर ये सुंदर दिन दिखाया है राजा, ये इतवार का दिन दिखाया है राजा। वो हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तुझे कोटि कोटि प्रणाम करते हैं राजा। वो परमेश्वर तुझे शुक्रिया अदा करते हैं राजा तेरे कामों के लिए। तू हमारे जीवन में परमेश्वर एक महान और सामर्थ्य परमेश्वर बन के रहा है, एक चमत्कारी परमेश्वर बन के रहा है राजा, एक सनातन का परमेश्वर बन के रहा है राजा। तू जीवित परमेश्वर है राजा, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तू अनंत काल का पिता है परमेश्वर, तू स्वर्गीय पिता है राजा। वो हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तुझे स्वागत करते हैं परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ध्यान, हमारी आंखें तेरी ही ओर लगी हुई है राजा। हमारी दृष्टि परमेश्वर तुझे देख रही है राजा। वो परमेश्वर डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर, डरते और कांपते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में आने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस समय में परमेश्वर मिलकर तेरी आराधना करने के लिए पवित्र भवन में इकट्ठा हुए हैं राजा, और जहाँ पे भी है राजा उनके साथ रहे परमेश्वर, उनके साथ रहे राजा। तेरी महिमामय उपस्थिति परमेश्वर, तेरी आँख को परमेश्वर तो उनके ऊपर उंडेल दे राजा। हमें से जितने भाई बहन लोग राजा तेरे चरणों में आए, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरी आशीष और तेरी बरकत को लेके जाने के लिए सहायता कर राजा। एक तृप्ति हमारे जीवन में होने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमें आगे लेके चला, तू हमें मार्गदर्शा राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में, इस इतवार के दिन में परमेश्वर की पवित्र मंडली में, पवित्र आराधना में देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है।
जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, हम सबको आपको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं, अनगिनत भलाइयाँ की है, और आज सुबह के समय में उस परमेश्वर के एक धन्यवादी हृदय से कुछ गीतों को गाने वाले हैं। गीतों को गाने से पहले भजन संगीता 7:17 में लिखा है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद देना, उस परमेश्वर की स्तुति करना हमारा मकसद है। ये हमारा कर्तव्य है कि उस परमेश्वर के नाम को जय जयकार करना चाहिए। आइए मिलकर इस सुबह के समय में उस परमेश्वर के नाम को ऊंचे उठाते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। इस गीत को मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए गाएंगे। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर को स्वागत करते हुए इस गीत को गाएंगे। जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुहा। हमको बचाने,
कितना सुंदर गीत है। वो सृष्टिकर्ता, वो हमारा परमेश्वर, हमारे दिल का पालनहारा है। वो परमेश्वर इस दुनिया में आया हमारे कारण, हम मानव जाति के लिए। उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज के हर एक बूंद लहू को हमारे पापों के लिए बहाया। वो परमेश्वर ने उस क्रूस की ताड़ना को सही। उस परमेश्वर ने कितनी गालियाँ, कितनी चीज़ें हमारे लिए सही, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। वो प्रेम का सोता है, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उस परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू से, अपने कीमती लहू से हम सबको चुन लिया है, हमें खरीद लिया है। ये परमेश्वर का सौभाग्य है कि उसने हमें प्रेम किया है, उसने हमें चुना है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर का प्यार महान है। जब हम मुर्दे थे, जब हम पाप में जीवन को बिता रहे थे, जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, जब हमारे जीवन में वो यीशु मसीह नहीं था, वो परमेश्वर सही समय पे हमारे जीवन में आके उस परमेश्वर ने उस मुर्दे जीवन को जिलाया है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक जान को डाली है। उस परमेश्वर ने हमें सच्चा खुदावन को देखने का, उसे पहचानने का एक अच्छा अवसर दिया है। मिलकर इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली है मुझ में जान। प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा
जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है मान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। हाँ परमेश्वर, तूने हमारे लिए सब कुछ किया है राजा। तूने एक भी कमी घटी हमारे जीवन में नहीं रखी राजा। हर पल परमेश्वर, हर सेकंड परमेश्वर, हमारी हर एक जरूरतों को जान के परमेश्वर, हमारे दिल की हर एक परमेश्वर बात को जान के, हर एक मनोरथों को जान के परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में परमेश्वर सही समय पे, तेरे समय पे परमेश्वर सब कुछ है किया राजा। आइए कलीसिया अपने स्थानों पे खड़े होके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहें, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। अनेक समय पे Thank you, Jesus. हमें ये बात का पता भी नहीं चलता कि उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने महान कार्य किए हैं। Yes, Lord. हमारे जीवन में अनेक समय में जब वो समुंदर हमारे सामने था, जो फिरौन की सेना हमारे सामने थी, उस परमेश्वर ने उस समुंदर को दो भागा। उस परमेश्वर ने असंभव कार्य को संभव किया। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं, अनगिनत चमत्कार किए हैं, हमारे सोच से परे,
हमारे सोच से परे उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अनुग्रहकारी परमेश्वर बन के, एक महान परमेश्वर बन के उसने चमत्कार किए हैं। आइए कलीसिया मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर की महानता को सोच के धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के पराक्रम के काम को सोच के धन्यवाद दें। ओ परमेश्वर, हम तुझे महिमा करते हैं, तुझे हम स्वागत करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमारे जीवन में परमेश्वर सब कुछ किया है राजा। हमारे परिवार में परमेश्वर, हो सकता है अनेक समय पे परमेश्वर वो हमें भूल गए हो, हमारी ज़रूरतों को उन्हें अनदेखा कर दिया हो राजा, लेकिन तू हमारे हर एक ज़रूरतों को जानता है राजा। तू हमें जानने वाला परमेश्वर है, तू हमारे आंसू को निहारने वाला परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, तू हमारे परमेश्वर हर सवालों का जवाब देने वाला परमेश्वर है राजा। और आज सुबह के समय में राजा हम तुझे स्वागत करते हैं राजा, क्योंकि तूने परमेश्वर उस स्वर्ग को परमेश्वर छोड़ के हमारे बीच में परमेश्वर, हम पापियों के बीच में परमेश्वर तू आया, तूने क्रूस की परमेश्वर ताड़ना को सही राजा। उस दिन को हम याद करते हैं राजा, उस दिन को हम याद करते हैं राजा। तू हमारे जीवन में राज्य कर रही पाए राजा। ये संसार नहीं राजा, इस संसार की दौलत और शोहरत नहीं राजा, इस संसार की परमेश्वर कोई भी चीजें नहीं राजा। तू हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा, तू हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा। और आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा हम तुझे स्वागत करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तूने किया चोरी अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। हाथ उठाते हुए तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में राज करने पाए राजा, तू हमारे जीवन में रहने पाए राजा। इस संसार की कोई भी चीजें नहीं राजा, इस संसार की कोई ताकत नहीं राजा, तू हमारे जीवन में राज करने पाए राजा। हमारे आखिरी परमेश्वर श्वास तक राजा, हमारे आखिरी पल तक तू हमारे जीवन में रहने पाए हो राजा। आसमानों में है फिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
पराक्रमी खुदा, महिमा से सब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे पे हर इंसान। हद जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम पे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हाँ परमेश्वर, तेरे नाम से घुटने टेकने पाए राजा, तेरे नाम से हर एक जुबान कबूल करने पाए परमेश्वर कि तू एकमात्र परमेश्वर सच्चा और जिंदा खुदावन है राजा। तेरे बिना परमेश्वर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। तू ही मार्ग है राजा, तू ही सत्य है राजा, और तू ही जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थी परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए राजा। तू परमेश्वर इस गीत के द्वारा हमें ये बता रहा है कि आप हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा। आपकी इस उपस्थिति हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा। आपकी पवित्रता हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा। ओ परमेश्वर, आपके गुण परमेश्वर, आपके हर एक गुण हमारे जीवन में होने के लिए सहायता कर राजा। हमें पवित्र कर राजा, हमें शुद्ध कर राजा। अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे राजा। अपने पवित्र आगमन के लिए तो हमें तैयार कर राजा। अपने पवित्र वचन से तो हमसे बातचीत कर राजा। हमारे दिल को परमेश्वर हम तेरे सामने खोलते हैं, तेरी आवाज को सुनने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक मौका दिया है। परमेश्वर का महानाम का स्तुति करते हैं, पहले स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो भी इस आराधना में शामिल हैं, यूट्यूब के माध्यम में देख रहे हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर के नाम से आपको स्तुति करते हैं। और परमेश्वर आपको भला चंगा रखा है करके हम निश्चय विश्वास करते हैं। चलिए वचन की ओर हम देखते हैं। वचन हर बार हमसे बातें करता है। वचन जो हमें सिखाता है उसे ध्यान से सुनकर अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। फिलिपियों के किताब 4 का 19 वाला वचन पढ़ेंगे। और मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारा हर एक घटी को पूरे करने के लिए हमारा परमेश्वर हमें वाचा बांधता है। वो कहता है हर एक घटी, जिन जिन को जो जो घटी है, इस साल में आपको सब किस्म के घटी से पूरा करके आशीर्वाद देगा। कहाँ से देगा? परमेश्वर अपने ही धन के अनुसार, अपने ही भंडार से, अपने ही महिमा के सहित सब किस्म के आशीर्वाद उसके पास है। वो राजाओं का राजा है। वो सब किस्म के, सब लोगों के लिए जो जो आशीर्वाद चाहिए वो सब उसके पास है। अगर आप उसके काबिल हैं तो ज़रूर आपको मिलेगा। व्यवस्था विवरण में हमने पिछले बार देखा 28 का 1 में परमेश्वर की सब आज्ञा
चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर सुनोगे तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बनाएगा। आपने वो वचन सुना होगा, अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को चौकसी रखकर चौकसी से पूरी करने के लिए चित लगाकर सुनेंगे तो जरूर हमारा पूरा जो भी कटी है, जो भी कमी है, जो भी दुख है, सब आपसे दूर होने के लिए आपको वचन का पालन करना होगा। प्रकाशित वाक्य 1:3 ऐसे कहता है, प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हालेलुया, समय निकट आया है। हमारा राजाओं का राजा वह हमें आकर अपने संग ले जाने वाला है। समय निकट आया है। हमें क्या करना है? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है। तो हर दिन आपको वचन पढ़ना होगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको सुनना होगा। क्यों ऐसे लिखा है? हमें जोर से मुंह खोलकर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अपने कानों से सुनते हैं, और जब वह अपने दिमाग में वो जाता है, जब उसे हम अपनाते हैं तो हम धन्य बनते हैं। कोई लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे वचन पढ़ना नहीं आता। तो आजकल बहुत सारे सुविधा हुआ है, आप सेल फोन में या और कोई डिवाइस से आप वचन सुन सकते हैं। अगर आप सुनेंगे तो आप उसको गौर से सुनना होगा और उसे अपनाना होगा। और कहाँ से हम वचन सुन सकते हैं? जब हम कलीसिया में आते हैं तो वचन सुन सकते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमारा पासवान, नहीं तो जहाँ भी प्रार्थना होती है, घर में प्रार्थना होता है, जब आप एक जन वचन को पढ़ते हैं तो दूसरा सुन सकता है। इसे पढ़ना है, सुनना है और उसे अपनाना होगा। जो आपने सीखा है उसे अपनाना होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आप धन्य होंगे, श्रेष्ठ बनेंगे और परमेश्वर आपकी सभी कमी गटी को दूर करेगा। हालेलुया। देखिए, उत्पत्ति का किताब 16:11 जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति का किताब 16:11 वाला वचन, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, सो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरा दुख का हाल सुन लिया है। तेरा दुख का हाल सुन लिया है। जब हम 10वां वचन से पढ़ेंगे तो वहां हम नहीं 9वां वचन से जब पढ़ेंगे तो वहां हम देख सकते हैं, एक दूत ने हजीरा को जंगल में मिला और कहा, तू कहाँ जा रही है? तू कहाँ, यहाँ क्या काम कर, तू यहाँ क्या कर रही है? तो वह कहती है, मैं अपने मालकिन से दूर हो जा रही हूँ, मैं उसे छोड़कर भाग जा रही हूँ। लेकिन दूत कहता है, तू जा, उसके पास जाकर उसके वश में रह, वो जैसे भी आपको चलाएगी तू उसके वश में रह। लेकिन वो कहती है, मेरी मालकिन मुझे बहुत कठिनाई से चढ़ जाती है, वो मुझे बहुत दुख देती है, बैठने से गलत बोलती है, उठने से गलत बोलती है, चलने से गलत बोलती है, सब में मुझे गलती देखती रहती है, मैं क्या करूं? लेकिन वो क्या हुआ कि वहां हम देखते हैं परमेश्वर का दूत कहता है, तू जा, उसके वश में रह। कभी कभी परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि आपको इसी जगह में रहना होगा, इसके वश में रहना होगा। अगर हम वैसे करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीर्वाद दूंगा। देखो, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र जन्मेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरा दुख का हाल सुन लिया है। और परमेश्वर कहता है, ये बच्चा तेरे गर्भ में है, तू उसे पुत्र जन्मेगी और उसको मैं एक बड़ा जाति बनाऊंगा, बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, कोई उसे गिन भी नहीं सकता, अनगिनत बनाऊंगा।
देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीर्वाद उसके लिए दिया है। लेकिन यही हजीरा जब उसे 21वां आयर में हम देखेंगे तो वो कहती है बच्चा मरने वाला है, ये बच्चा मरते समय मैं देख नहीं सकती। उसने बादशाह भूल गई, उसको अपनाना भूल गए। वो दूत ने जैसे कहा वो अपने मालकिन के पास जाकर रही, उसके वश में रही, बच्चा भी पैदा हुआ, बड़ा भी हुआ, लेकिन वो परमेश्वर का बादशाह भूल गई। ऐसा एक परिस्थिति हुई कि उसके मालिक ने अभी उसे भगा दिया, तो जंगल में आकर रो रो कर फूट फूट कर रो रही है, मेरा बच्चा मरने वाला है। परमेश्वर ने कहा, हे औरत, मैंने तो तेरे को पहले से वाचा बांधा है कि इसे मैं बहुतायत बनाऊंगा। तू भूल गई, लेकिन मैंने बच्चे की रोना सुनी, बच्चे की आवाज सुनी है। उसी मुताबिक परमेश्वर ने हमें भी बहुत सारा वचन दिया है। इस ग्रंथ में जो भी वचन है वह हमारे लिए दिया गया हुआ एक वाचा है। अगर हम उसे, जब परमेश्वर ने दिया, उसे अपनाया और उसके लिए ही जब हम उसे थाकी रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, उसके लिए हम परिश्रम करेंगे, तो जरूर हमें फल मिलेगा। एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। हमारा दुख सब वो निकाल देगा, हमारा जो भी कमी घटी है सब हमसे दूर कर देगा। देखो लूका का किताब, लूका रचित किताब 11 का 5 से 9 तक पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मेरे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वे भीतर से उत्तर दें कि मुझे दुख ना दें, अब तो द्वार बंद है और मेरा बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। तो मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा एक सीख सिखाता है। यीशु मसीह ने अपने चारों ओर लोगों को भाषण देते समय छोटी छोटी कहानी जैसे कहावत बताते आए कि 3 मित्र थे, एक तो यात्री था और दूसरा दोनों पड़ोस में रहते थे। तो एक मित्र जो यात्री था वो आधी रात में उसके घर आकर उसके घर में रहने के लिए आया और वो कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ दे। लेकिन दूसरा वाले के पास कुछ नहीं था। वो उठकर तीसरे वाले के पास जाकर कहता है कि मेरा मित्र आया है, इसलिए मुझे 3 रोटी दे दे। लेकिन वो मित्र क्या कहता है कि मैं तो सो गया हूं, मैं तो अपने बिछौने में लेट गया हूं, मेरे बच्चे मेरे संग हैं, मैं अभी उठकर नहीं दे सका। लेकिन वो फिर से बार बार पूछने के कारण अपना लज्जा छोड़कर वो मांग रहा है, इसलिए वो उठकर जरूर दिया। उसको जो कुछ चाहिए था वो सब उसने दिया। परमेश्वर इसे क्यों कहता है? वो कहता है अगर तुम मांगोगे तो मिलेगा। जो भी आपको कमी घटी है, अगर आप मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अगर आप ढूंढोगे तो आप पाओगे, और अगर आप खटखटाओगे तो आपको दरवाजा खुलेगा। जहां भी आपको तकलीफ है, जहां भी आपको मुश्किलें हैं, जहां भी
आपको जरूरत है, मांगो, खटखटाओ। अगर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जो भी चाहता है उसे पूरे करेगा। हम आयुब के किताब में देख सकते हैं, वह अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका मुंह देखा और उसको चंगा कर दिया। उसके सब जंजीरों को परमेश्वर ने तोड़ डाला। हम वचन में बहुत लोगों को देख सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना किया। अब्राहम ने अपना भाई लोत के लिए वो प्रार्थना किया, पूरे उस देश के लिए, वो जो नगर में रहता था उन नगर के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इसके प्रार्थना के, इसके मांग के कारण लूत को परमेश्वर ने छुड़ाया। वैसे हम एक एक जन के बारे में देखेंगे तो जहां जहां लोगों ने मांगा वहां परमेश्वर ने दिया, जहां जहां लोगों ने खटखटाया वहां परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोल दिया था। अगर आपका जो भी कमी घटी है पूरी होना है तो आप मांगिए। जैसे दोस्त ने अपने दोस्त के लिए मांगा, वैसे हमारा यीशु मसीह भी हमारे लिए परमपिता के आगे आज भी प्रार्थना कर रहा है। उसी के समान हमें भी प्रार्थना करना होगा। दूसरा राजाओं का किताब 4 का 38 वाला वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का किताब 4 का 38 वाला वचन। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़कर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुबार भर इंद्रियण तोड़ ले आया और फांग फांग करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहूर है और वह उसमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ खाने की वस्तु ना रही। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं अकाल का समय था और लोग बहुत भूखे थे। जो थोड़ा कुछ सामान था उसके मदद से कुछ पकाने के लिए, इन लोगों के आगे परोसने के लिए कुछ तैयार कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक उठकर बाहर गया और जंगली लता से कुछ तोड़ कर ले आया और फांग फांग कर उसने हांडे में डाल दिया। देखो, यहां जब खाने के लिए बैठे, लोग भूखे थे, खाने के लिए बैठे, जब खाने के लिए उसे उठा के मुंह तक ले जाने लगे तो उनको मालूम हुआ कि इसमें जहर है। देखिए, ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे लगेगा? बड़ी तेज भूख है और खाने के लिए थोड़ा सा कुछ मिला और उसे भी हम खा नहीं सके। लेकिन वहां परमेश्वर का भक्त आकर उसने क्या किया, और थोड़ा मैदा लिया और उस हांडे में डाल दिया। हम वहां होते तो क्या कहते, इसको क्या हुआ? जो कुछ बचा था उसे भी उठाकर उस जहर में डाल दिया है। लेकिन जब परमेश्वर के भक्त ने किया और लोगों को परोसने को कहा, लोगों ने खाया, उनको कुछ हानि नहीं हुई। हमारे जिंदगी में भी हम अधिक समय पर हम कुछ गलत कर देते हैं। गलतियां तो हो जाती है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन कुछ हमें सिखाता है, कहने को जो भी
वो वचन कहता है उसे हमें वैसे ही विश्वास के साथ अपनाना होगा। जब वो विश्वास के साथ हम करेंगे, हमें कोई भी हानि नहीं होगी। हमारा जो भी दुख है, जो भी कटी है, सब कुछ हमको भरपूर बनाने के लिए वचन के मुताबिक हम अगर चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा। आगे वाला वचन भी पढ़ेंगे। और कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में से हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ भी बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कुछ दिन बाद उन्हीं के आगे 100 लोग हैं वहां और 20 ही रोटी है, और परमेश्वर का भक्त कहता है जाके उन लोगों को इसे रख दे। लेकिन टहलवा कहता है 100 लोग हैं, 20 ही रोटी है, कैसे मैं कह दूं उनको? लेकिन परमेश्वर का भक्त ने कहा, जा उनको दे दे, ये सब खाकर और भी बचेगा। और जब लोगों के सामने उसे रख दिया था, सब लोगों ने खाया और थोड़ा बच भी गया था। सब लोगों को तृप्त करके परमेश्वर ने उन दिन उनको आशीर्वाद दिया। इसी मुताबिक मैं कहती हूँ, अगर आपको जो भी कमी घटी है, जो भी आपको दिक्कत है, परमेश्वर के आगे आप जाइए, परमेश्वर को बताइए। अगर परमेश्वर का भक्त आपको कुछ कहता है तो उसके मुताबिक आप करिए, तो जरूर आपको भरपूर कर देगा। सब किस्म का आशीर्वाद से आपको भरपूर करने वाला परमेश्वर हमारे संग रहता है। उसका वचन कभी भी वो गलत नहीं गया, कभी भी उसने झूठ नहीं कहा। परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारी हर गति को दूर करने वाला प्रभु, हमारे हर किस्म के चाहत को पूरी करने वाले प्रभु, हमारी दुख को दूर करने वाले प्रभु, आपके और हम आते हैं। हम अपना हाथ फैलाते हैं प्रभु, जो भी मन से दिल से आपको पुकारते हैं उनकी सुनिए, उनकी जो भी कमी घटी है उसका पूरा कीजिए। हे परमेश्वर, आप जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं प्रभु। आप एक एक जन को नाम से, एक एक के नाम से, एक एक के घर में आशीर्वाद से भर दीजिए। जब आपको पुकारेंगे आप उनके लिए उत्तर दीजिए प्रभु। जब खटखटाएंगे उनके लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु। आपके भंडार से सब किस्म के आशीर्वाद से भर दीजिए। अगर उनके घर में कोई बीमार हो, कोई भी दिक्कत हो, सबका हल करने वाला परमेश्वर तू ही है प्रभु। तू ही हमारा सब कुछ है। तू हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तू जीवित प्रभु है। हम जानते हैं प्रभु, तू हमारा सुनता है। हमारा दिल की धड़कनें भी आप सुनते हैं प्रभु। आप हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लोग उसे जानने के लिए एक एक के दिन में, एक एक के दिल में आप प्रवेश करके आप उनके संग हैं करके दिखाइए प्रभु। ये हफ्ता पूरा आप आशीर्वाद से भर दीजिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।